मैं कुछ ऐसी रचनात्मक बात को लोगों के जो हमारे यानी भाजपा के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछते हैं तो मैं दे पाऊँ। कहीं थाने में मारपीट, कहीं किसी को धमकी, या कहीं समाजवादी पार्टी में कुल कहने का मतलब आपका अपराधीकरण ज़्यादा हो रही है। शिक्षा बहुत महंगी है और जिसके 3 बच्चे हो गए, अब सोचिए 9th में पढ़ाना हो गया। बहुत ज़्यादा आबादी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कहता हूँ अगर 10,000 मान लें तो 30,000 रुपये महीना चल जाए। पहली बात तो नौकरशाही पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह आम जनता तक पहुँचे, खास करके बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए। और कि समाजवादी पार्टी की और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरीके जनता ने मन बना लिया। समर्थन करने जा रहे हैं। देखिए, मैं संक्षेप में बोलिए, 2027 में पुनः यही सरकार आएगी, क्योंकि जिस मेरा नाम है विजय कुमार जायसवाल। जी जायसवाल जी, बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल पूरा कर लिए, 2027 भी आने वाला है, क्या लग रहा है, सही सलामत चल रही है या 27 में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिख जाए? अब देखिए, अभी चाचा ने कहा था कि सत्ताधारी लोग चेहरा और जाति धर्म को देख करके शासन चला रहे हैं। ये इनकी बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया तो उन्होंने संविधान के समक्ष जो कानूनी व्यवस्था है, यानी समाज को समानता के आधार पर, यानी कानून की नज़र में सबके साथ समान आचरण उन्होंने किया है। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि सुशासन के नाम पर तो ये सरकार ठीक चल रही है, लेकिन कुछ विसंगतियां भी सामने हैं और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है कि एक तो आउटसोर्सिंग की पद्धति ने बेरोजगारों को बहुत निराश किया है। और दूसरी चीज़ यह है कि आज हम आप मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्ग से नीचे तबके के लोग हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या परिवार के जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जितनी महंगी शिक्षा है, उस महंगी शिक्षा के आधार पर बच्चों का जो भविष्य है बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा लग रहा है कि जितना पूंजी लग रहा है वह बच्चे अपनी पूंजी वो गार्जियन को वापस नहीं कर पाएंगे, ये व्यवस्था हो गई है। इतनी दिक्कत है। दूसरी चीज़ यह है कि भाई लोगों की आय तो बढ़ी है, ये मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन महंगाई के कारण अगर कोई व्यक्ति 40,000 रुपया महीना कमा रहा है तो महीना पूरा होते होते 10,000 15,000 रुपया प्रत्येक माह वो कर्ज में चला जा रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ सुशासन के नाम पर तो ठीक है, लेकिन मैं महाराज जी का समर्थक होने के नाते लेकिन कुछ आलोचना भी मैं करना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा कि पिछले 8 साल में योगी जी की सरकार और उसके पहले 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार में आपने तुलना किया। बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि योग्यता के आधार पर देखा जाए तो महाराज जी से कम योग्यता अखिलेश यादव की भी नहीं है। और वह ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर के आए, उन्होंने जो एक विज़न लेकर के अपने उत्तर प्रदेश में जो आए कि हमको मेट्रो चलाना है, हमको एक्सप्रेस वे देना है, हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल करनी है, एक नई चीज़ देनी है, हमको 100 नंबर डायल करना है, हमको पुलिस व्यवस्था देनी है, और एक नया दृष्टिकोण जिसमें वैज्ञानिकता की झलक दिखाई देती है। लेकिन वो चीज़ 8 साल में ऐसा नहीं दिखाई दिया कि मैं कुछ ऐसी रचनात्मक बात को लोगों के जो हमारे यानी भाजपा के जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछते हैं तो मैं दे पाऊँ। ये मेरे आपने एक सवाल बहुत सही उठाया था कि माँ बाप अपने बच्चों को जितने शिक्षा में पैसा खर्च कर रहे हैं, ये जो आउटसोर्सिंग का सिस्टम ला के 12-15,000 18,000 में नौकरियां देने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर आपको आउटसोर्सिंग की नौकरी चाहिए तो पहले 50,000 रुपया ला कर दे दो या 2 सैलरी हमको उठा के दे दो, तब हम आपको आउटसोर्सिंग में रखेंगे। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके पहले की सरकारों में जैसे कुछ तो ऐसी बात है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वह ज़रूर कहीं न कहीं नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण रखते थे और अपने लोगों का निःशुल्क काम करवाने में मदद करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर हम किसी के पास अपनी बात लेके जाते हैं तो खुद ही कहते हैं वो लोग कि यार देख लो कहीं और बात, अधिकारियों से बात। हमसे नहीं बनेगा ये चर्चा। और इसके बाद आपके पास आते हैं। देखिए, अभी जो है जायसवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी की बात जो है वो आपके चैनल पर कही। मैं इनको बधाई देता हूँ कि जो आपने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बात कही, क्योंकि जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी यहाँ लखनऊ आए थे, पुलिस
में जो नियुक्तियां हुई थी उनको पत्र बांटने। उन्होंने कहा था बिना पर्ची के, बिना खर्ची के हमने नौकरी दे दी। ये तो मेरी 10-5 लोगों से बात हुई, जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात हुई है। उन लोगों ने क्या कहा है मैं आपके चैनल पर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। प्रूफ के साथ कहिएगा। नहीं, मैं कह भी नहीं सकता हूं। अगर मुझे प्रूफ भी मिल जाए तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जायसवाल जी ने कहा कि आप जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, आप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शिक्षा मुफ्त कर दीजिए। शिक्षा मुफ्त कर दीजिए। गरीब अमीर, आज शिक्षा के क्षेत्र में इतनी लूट है कि मनमाना पैसा कॉलेज ले रहे हैं, मनमाना पैसा डोनेशन के नाम पे और एडमिशन के नाम पे मनमाना पैसा ले रहे हैं। उसमें गरीब आदमी उन स्कूलों में, जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उसमें किसान, नौजवान, कमज़ोर तबके के लोग उस विद्यालय में एडमिशन नहीं करा सकते। बात सही है। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी नहीं पढ़ पा रहा कॉलेज में जाकर। बात सही है। आप इतना मान लीजिए कि, और उसके बाद में योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने हजारों की तादाद में जो प्राथमिक विद्यालय जहां पर गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे, उन विद्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वो विद्यालय खाली पड़े हुए। क्या कह रहे थे? इनकी भी बात सुनी, इनकी भी बात सुनी। मेरे पास सवाल ही नहीं है, अब आप अपना उत्तर दे दीजिए। इन्होंने कहा कि जब समाजवादी सरकार थी जो है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। समाजवादी सरकार जब थी जो है, तो सभी लोगों ने एक विश्वास जताया जो है, और सभी वर्गों का वोट उनको मिला जो है, और उनकी अच्छी सरकार बनी। लेकिन ये देखा गया कि सरकार बनने के बाद इनका जो है, बहुत सारे लोग ऐसे इस पार्टी में आए जो है, जिस पे इनका कोई अंकुश नहीं रहा। आए दिन झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, कहीं थाने में मारपीट, कहीं किसी को धमकी, कहीं। समाजवादी पार्टी में कुल कहने का मतलब आपका अपराधीकरण ज़्यादा था, गुंडा ज़्यादा थे, आपको लग रहा है? संक्षेप में बोलिए, बहुत लंबा। हाँ, उसमें क्या होता है कि आप जो भी योजना बनाते हैं, जब आप किसी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है अंकुश नहीं रख पाते हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो उसको डिरेल करना चाहते हैं, तो आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। और उसके बाद जो है क्या हुआ, शिक्षा की बात आई जो है। शिक्षा में मैं ये चाहता हूँ जो है कि आप सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। सरकार करेगी, ये तो सरकार करेगी। क्या नाम भैया? मेरा नाम महंत ताप सिंह नाम है। आप इधर आइए, थोड़ा इधर। मैं थोड़ा चोट है, पैर में चोट है। आगे घुमा लीजिए, आगे ले आइए। पूरी बात बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा छोटा छोटा रखा करिए। ये बताइए जी, सबकी बात सुन ली आप जी, क्या लग रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो बाद में आया हूँ। मैं शिक्षा की ओर ध्यान दूंगा, क्योंकि वास्तव में किसी देश का विकास करना है, चौमुखी विकास करना होता है, तो शिक्षा की महत्व होता है। हमने देखा है, अर्थशास्त्र में पढ़ा है BA में, तो जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जितने विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ शिक्षा के स्तर 95% है, 80%, 90% है। यहाँ पर शिक्षा परसेंट मात्र अभी 50-60 पहुँच पाया, वो भी अंगूठा छाप वो लिख पाते, वो शिक्षा नहीं कराती है। तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, वो सारे वो विकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। मिला के शिक्षा पे भी आप भी आ गए, आप क्या कह रहे थे? लास्ट सवाल। शिक्षा पे माननीय योगी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हर चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, प्रदेश में हर चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं कि कहाँ पे क्या मामला हो रहा है। शिक्षा के जो भी अभिभावक हैं, कभी इन अभिभावकों का दर्द आपने नहीं देखा। इस समय CMS स्कूल की फीस 11,800 रुपये फीस है, वो भी क्लास 9th की। कितना बताया आपने? 11,800 रुपये। लीजिए, 11,870 रुपया, 70 लगभग ऐसे ही। मतलब 11,000 रुपये अगर आपके जेब में है, तो CMS जैसे स्कूल में आप अपने बच्चों को गुणवत्ता वाली पढ़ाई दे सकते हैं। उसके बाद जो ट्यूशन व्यूशन कराने वाला बात। आप सोचिए, इतने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 4-4 हज़ार, एक CMS में 4-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना पैसा हो गया। इतना पैसा इनका कहाँ खर्च होता है। अब मुझे खाली इतना ही कहना है कि शिक्षा भी जो भी आपकी हो रही है, शिक्षा बहुत महंगी है। और जिसके 3 बच्चे हो गए, आप सोचिए 9th में पढ़ाना हो गया,
बहुत ज़्यादा आबादी की बात मैं नहीं कर रहा तीन हूँ। कहता हूँ, अगर 10,000 मान ले तो 30,000 रुपया महीना तो इसे चला 30,000 नहीं हुआ, उसके बाद ये 12,000 के करीब है, 12 से 36,000 हो गया। 10,000 मान लेता हूँ, 50,000 और उसके तनख्वाह बाद 2-2, उसको 3-3 हज़ार हर महीने जो एक्स्ट्रा लगता है, आज ये होना, आज ये कैंप लगना, वो कैंप लगना, 5,000 तो इसे खा जाते हैं महीने का। हाँ, ऐसे ही अभिभावकों के ऊपर जो है, जो देखिए सबसे ज़्यादा आदमी परेशान कहाँ पर है। देखिए शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाना है। आदमी बर्बाद हो इसी बात पे हो रहा है, पढ़ाने के नाम पर। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक कम हो गए हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही प्राइमरी स्कूल में, शिक्षक कम। भेजना ही कौन चाहता है, भेजे ही नहीं रहे तो शिक्षक भर्ती करा के करेंगे क्या? शिक्षक नहीं। कितने बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी में पढ़ने? शिक्षक बहुत बच्चे जा रहे हैं। आप देहात में जाके देखें, बहुत बच्चे जा स्कूल रहे हैं। देखा 15 बच्चे 20 बच्चे हैं, जब पढ़ने हाँ, नहीं आ रहे क्या करना? तो क्या खुद करें? सरकारी मास्टर बन गए, अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे अपने स्कूल में। महंगाई बहुत हो गई है और उस महंगाई के आधार पर जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता इसीलिए जा रहा है कि इतना महंगा स्कूल का फीस हो गया है। वो फीस जमा करने में हर अभिभावक परेशान। आप ये बताइए, आखिरी सवाल, 2027 किसका है? अब 2027 ये तो भाई भविष्य के गर्त में फिर भी है, आपको लेकिन तो होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो विसंगतियाँ रही हैं या जो कमियाँ रही हैं सरकार ने के पक्ष से, इनको पहली बात तो नौकरशाही पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह आम जनता तक पहुँचे, खास करके बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, और ख़ास करके जो नुकसान इनको लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हुआ है उससे इनको सबक लेना चाहिए कि आम जनता क्या सोच रही है, हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आम जनता के हितों को हम पूरी कर। पूर्व से सीख के आगे काम करें। बस चाचा छोटा सा बता दो क्योंकि बंद करना है। 2027 किसका? बस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत है और कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज लूट, हत्या, बलात्कार, कोई ऐसा चीज़ नहीं बाकी है जो इस प्रदेश के अंदर ना हो रही हो। और 2027 में प्रदेश की आवाम ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरीके जनता ने मन बना लिया। समर्थन कर रहे हैं इधर। देखिए, मैं संक्षेप में बोलिए, लंबा नहीं खींचिए। 2027 में पुनः यही सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शासन चलाया है और विकास का मार्ग जो है प्रशस्त किया है, निश्चित रूप से आएगी। और मैं एक चीज़ और अपील करना चाहता हूं कि स्थानीय मुद्दों का स्थानीय स्तर पर जो है उसका निराकरण हो, और शिक्षा में जो है जो आपकी सरकारी कुल मिला के योगी जी आएंगे। ठीक है दर्शकों, आपने तमाम बातें सुनी लोगों की, घूम फिर के शिक्षा पे भी आ गई। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है प्रदेश में, जिसकी गुणवत्ता को सुधारने की ज़रूरत है सरकार को, वो है शिक्षा। क्योंकि वास्तव में देखा जाए शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है और सरकारी विद्यालयों की वो स्थिति है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहता। इससे अच्छा ना ही पढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर भेजना चाहता है तो गुणवत्ता चाहिए, तो इतनी महंगी फीस है। जैसे अभी आपने सुना होगा CMS जैसे स्कूल में 12-12 हज़ार रुपये 9th क्लास 10th क्लास के स्कूल के बच्चों की फ़ीस है, और 4-5 हज़ार रुपये हर महीना कोई ना कोई वहाँ पे कैंप लगा रहता है, इसको देना पड़ता है। तो सरकार 2027 में मुद्दा अगर जाति वाती नहीं बनी तो शिक्षा बना लेना चाहिए। पार्टियों को भी सोचना चाहिए, जनता के ऊपर नहीं सोचना, छोड़ देना चाहिए कि जनता ही मुद्दे तय करे। पार्टियों को भी तय करना है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। अब आप सोच लीजिए किसको समर्थन करना है, 2027 में किसकी सरकार बनानी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।